गुड आफ्टरनून भाभी। गुड आफ्टरनून। भाभी आज खाने में क्या बनाया? भिंडी की सब्जी बनाई है। ओह वाह, ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू भाभी। समीधा, समीधा। हाँ दीदी। नमक लेते आना। लाई दीदी। दीदी नमक रख दो और सबके प्लेट्स में खाना भी लगा दो। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो चेहरे की सफेदी। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, मैं वो पूछ रही थी जीजू की प्लेट में खाना परोसूं। रहने दे, उनकी सुबह कहाँ हुई है अभी तक? अरे हो गई भाई, हो गई हमारी भी सुबह। थोड़ा कम पीते तो और जल्दी सुबह हो जाती। हाँ तो तुम्हारे पैसे की नहीं पी है, दोस्त ने पार्टी दी थी। अपने पैसों से पीने के लिए जॉब करना पड़ता है। करने वाला हूँ जॉब, रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी आप चिंता मत करो, मैंने अपने मालिक से बात कर ली है। अगले महीने की 1 तारीख से भैया हमारे साथ नौकरी करेंगे। जीजू आपकी फेवरेट भिंडी बनी है। काय का फेवरेट, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। आप दोनों काम क्यों नहीं करते? कहीं बाहर घूम कर आओ, आप दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। हेलो निखिल, आई मीन बॉस। मैं खाना खा रही थी, थोड़ी देर बाद कॉल करूं? चलो बाय। तेरी भाभी को उसके काम और उसके बॉस से फुर्सत मिले तब ना। फुर्सत है, तुम्हारे भैया को ना बस बहाने चाहिए। तो आप दोनों लड़ना बंद करो। भैया आज भाभी की छुट्टी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। आप भाभी को मार्केट लेके जाओ और घूम कर आओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन समीरा, तुम ही हमारे साथ चलोगे? हाँ दीदी। दीदी वो मैं कह रही थी ना, आप लोग जाओ, मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं मार्केट जाऊंगी तो हवा में और दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, तू जाने दे, हम जाते हैं। आओ अंदर आओ। जीजू आ जाएंगे? नहीं आएंगे, उनको मार्केट भेज दिया। अब 2 घंटे से पहले नहीं आने वाले। चिन्मय, हम ये सही कर रहे हैं क्या? प्रेमी का जब अपने प्रेमी की बात नहीं तो उसे सही क्या हो सकता है? तुमसे शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे साथ मार्केट में 2 घंटे बिताना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हाँ तो सुधारो अपनी गलती, मुझे डिवोर्स देकर और जाकर बैठ जाओ अपने बॉस की गोद में। उत्कर्ष, आखिरी बार कह रही हूँ, निखिल सिर्फ मेरा बॉस है, हमारे बीच कोई अफेयर नहीं है। अच्छा, कोई अफेयर नहीं है? फिर आज छुट्टी के दिन भी वो तुम्हें इतने फोन क्यों किया जा रहा है? मुझे कैसे पता होगा? तुमने बात करने दी, बड़े बाजार में तमाशा बना के रख दिया। अच्छा, वो तुम्हें फोन पे फोन किया जा रहा है और तुम कोने में जाकर उससे चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हो, तो क्या करता?
आरती उतारता तुम्हारी। मैं कौन देने गई थी? तुम ना दूसरों से जलते हो और अपनी बीवी पे शक करते हो। शक? मैं? अपने बॉस को नाम से बुलाती हो तुम, इतनी इज्जत देती हो उसको, और खुद के पति के साथ बदतमीजी करती हो, तू तड़ा करके बात करती हो। यहीं से पता चलता है कि तुम किस तरफ जा रही हो। मेरे बॉस को मेरी कद्र है, हमेशा मेरा साथ देता है, मुझे बढ़ावा देता है। तुम्हारी तरह नहीं, काम भी मैं करूं, जॉब भी मैं करूं, खाना भी मैं बनाऊं, और ऊपर से तुम्हारे ये गंदे आरोप भी मैं सहूं। हाँ, तो अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो चली जाओ इस घर से। मैं संभाल लूंगा घर, मैं कमा लूंगा पैसे। कम से कम तुम्हारी तरह किसी बॉस का बिस्तर गर्म नहीं करूंगा मैं। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। दीदी, ये दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? चलो। समीरा! हाँ दीदी। चलो, हम हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। भाभी, भाभी रुको। भाभी क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप? ये बात अपने भाई से जाके पूछना। भाभी, भाभी सुनो। भाभी, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन भाभी घर की बात घर में सुलझा सकते हैं। सीधा समझाओ ना इनको। हाँ दीदी, हमने बात करी, हम जल्दी तलाक ले रहे हैं। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मजाक चल रहा है क्या? भैया आप समझाओ ना भाभी को। फिर मैं रास्ता मत जाने दे उनको। नहीं भाभी, भाभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हमें जाने दो। भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी, भैया समझाओ ना, कहाँ जा रहे हैं लोग? भैया बात क्या नहीं मानेगी। चल चल अंदर, तुम इधर चल। भैया बात तो अंदर भी जाओ। अरे आरोही, समीधा, तुम दोनों यहाँ? क्या हो गया? रो क्यों रही है? क्या हुआ? उत्कर्ष ने मेरा बहुत दिल दुखाया, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। उसके जैसे शकी और कामचोर इंसान के साथ रहना ही बेकार है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मैं और समीधा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रह सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। वैसे भी मैं इस घर में अकेली ही तो रहती हूँ। मेरा बेटा भी हॉस्टल चला गया है, और तुम दोनों यहाँ पे रहोगे तो मुझे भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच किरण्या, तुम बहुत अच्छी हो। क्या यार, दोस्त हूँ तुम्हारी, क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। समीधा। हाँ दीदी। आओ। भैया ये क्या कर रहे हो? भाभी घर छोड़कर जा चुकी है और आप उन्हें लाने की बजाय यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। तो क्या करूं? मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है। निकाल दिया उस औरत को घर से। आपने भाभी को घर से नहीं निकाला, आपने इस घर की खुशियों को निकाला है। अबे हट, काहे की खुशियां? सिर्फ और सिर्फ दुख देती थी वो औरत मुझे, रोज ताने सुनाती थी। वो आपको ताने इसलिए सुनाती थी क्योंकि आप नौकरी नहीं करते थे। अबे जा, 14 घंटे काम किया है मैंने पिछली कंपनी में। वो कंपनी वालों ने आपस में गद्दारी करके मुझे कंपनी से निकाल दिया।
अब दूसरे कोई कंपनी वाले मुझे काम पर रख नहीं रहे तो क्या करूं? भैया आपको नौकरी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन भाभी नहीं मिलेंगी। अब कुछ भी करो और भाभी को वापस लेकर आओ। तुझे तेरी भाभी की नहीं पड़ी है, तेरा चक्कर चल रहा है ना उस समीधा के साथ, सब पता है मुझे। जब आपको पता ही है तो मैं नहीं चाहता। आपको ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, चाहे आपको भाभी से माफी मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं शादी करना चाहता हूं समीधा से, समझिया? वो तो तू अब भूल ही जा, तेरी शादी समीधा से नहीं हो सकती। अगर एक बार मैं मान भी जाऊं ना तो वो आरोही तेरी शादी समीधा के साथ कभी नहीं होने देगी। ऐसे ठीक भी है, नहीं होनी चाहिए ये शादी, क्योंकि अब वो हमारी दुश्मन है, दुश्मन। भैया सही कह रहे हैं, भैया कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन समीधा फोन भी तो नहीं उठा रही, क्या करूं, कैसे बात करूं उससे? अब से ये कमरा तुम दोनों का। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है। मुझे तो अब बस एक वकील की जरूरत होगी। मेरे पहचान की एक वकील है, अगर तुम चाहो तो हम लोग कल चल सकते हैं। पर दीदी, मुझे लगता है आपको एक बार शांत दिमाग से सोचने की जरूरत है। उत्कर्ष से अलग होने का ख्याल मुझे आज नहीं आया है। मैं कई दिनों से इस बारे में सोच रही हूँ। पर दीदी, एक फैसला हो चुका है। हेलो समीधा। समीधा कहाँ हो तुम? ये एक फ्रेंड है ना, किरण्या शर्मा, उन्हीं के घर पे है। यार ये अचानक से हमारे साथ क्या हो गया? कहा हम शादी के सपने देख रहे थे और अब यहाँ भैया और भाभी के रिश्ता भी तलाक के मोड़ पर आ चुका है। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा। दीदी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो कल किरण्या दीदी के साथ वकील से मिलने जाने वाली है और शायद जल्दी डिवोर्स का केस भी फाइल हो जाएगा। तो यहाँ भैया बेफिक्र होकर शराब पीने पे लगे हुए हैं। अब हमारे रिश्ते का क्या होगा जिनमें? चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी जरूर करेंगे। पर ऐसी सिचुएशन में हम शादी कैसे कर सकते हैं? समीधा, समीधा क्या हुआ? आज के बाद तुमने समीधा से बात करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे? मेरी हालत देखते हुए भी तुझे उस घर में शादी करनी है? तू समझती क्यों नहीं? वो दोनों भाई एक जैसे हैं, हैवान है हैवान। आज के बाद तूने उस चिन्मय के साथ कोई भी संबंध रखा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अभी तो मैं बस बोल रही हूँ, तू मुझे ऐसे करने पे मजबूर मत कर। प्लीज।
समीधा, समीधा, समीधा। चिन्मय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तुम अभी प्लीज यहाँ से जाओ, ये सही वक्त नहीं है। दीदी आ गई तो। मैं तुम्हारी दीदी से नहीं डरता, रुको, मैं मेन गेट से आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं से आओ। चिन्मय, कोई आ जाएगा। सुन, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शादी करोगी मुझसे? लेकिन चिन्मय। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चलोगे मेरे साथ, हम भाग कर शादी करेंगे आज ही। शादी मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, पर मैं अपनी दीदी को दुखी नहीं देखना चाहती। तुम समझती क्यों नहीं? हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। चिन्मय को मजा चखाना ही पड़ेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। चिन्मय, दीदी ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं तुमसे कोई भी संबंध रखती हूँ तो वो आत्महत्या कर लेंगी। समीधा, वो तुमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हम दोनों को कभी साथ नहीं देखना चाहती, और आत्महत्या की बात करके वो तुम्हें डरा रही है। जी? पर अगर वो सच बोल रही होंगी तो? मैं अपनी दीदी को नहीं खोना चाहती। समीधा, तो क्या तुम मुझे खोना चाहती हो? हाँ, वो तुम्हें खोना चाहती है। समीधा, यहाँ आओ। समीधा कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ ही रहेगी। दीदी, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं प्यार करता हूँ समीधा से, शादी करना चाहता हूँ, और हम दोनों के बीच जो भी आया मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ आओ। क्या मामला है? देखिए ना, ये कैसे हम दोनों बहनों को परेशान कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं समीधा से प्यार करता हूँ। बोलो समीधा। क्या आपसे ये प्यार करता है या आपको परेशान करता है? आज के बाद तूने उस चिन्मय के साथ कोई भी संबंध रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। बोलो। परेशान करता है। समीधा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम भी तो प्यार करती हो मुझसे। आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तंग न करे। थैंक यू सर। चलो समीधा, चल। ये ले, ये पानी पी, ठंडा हो, और उस समीधा को अपने दिमाग से निकाल दे। समीधा कोई कहानी नहीं है जिसे दिमाग से निकाल दूं। मुझसे प्यार करता हूं और ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कहा? नहीं होगा? इतना बवाल होने के बाद भी अकल नहीं आई तुझे? मेरी बात को ध्यान से सुन।
अगर इस घर में रहना है ना तो समीधा को भूलना होगा, वरना सुन, अगर इस घर के बाहर कदम रखा तो वापस इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। दीदी, क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कैसी अजीब सिचुएशन है ना। माँ बनना कितनी खुशी की बात होती है, और हमें देखो, ये खबर सुन के हम कितने उदास हो गए। दीदी, ये सूप पी लो, आपको अच्छा लगेगा। अब आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या है, उत्कर्ष को तलाक दूंगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। और बच्चा? बच्चे का क्या, ये मेरा बच्चा है, इसे मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। हाँ, लेकिन बच्चों को माँ के साथ साथ पिता की भी उतनी ही जरूरत होती है। किसने कहा? हमारे पिता भी बचपन में ही मर गए थे। हमारी माँ ने हम दोनों को अकेले ही संभाला था। मैं भी अपने बच्चे को अकेले ही संभालूंगी। लेकिन हमारे पिता इस दुनिया में नहीं थे, पर इसके पिता तो है ना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उस उत्कर्ष के साथ जाके फिर से घर बसा लूं? हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये तुम मेरे लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कह रही हो। दीदी, मुझे लगता है समीरा ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रही हूँ कि पहले तुम अकेली थी, अपने बारे में फैसले कर सकती थी, लेकिन अब प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम्हें उस बच्चे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसके साथ रहने के लिए उसके सामने जाके गिड़गिड़ाऊं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बैठ के बातचीत करके अगर कोई हल निकलता है तो फिर समस्या ही क्या है। और उत्कर्ष भी तो उस बच्चे का पिता है ना, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हाँ, किरण्या दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमें कल ही जीजू के घर जाके उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन समीधा नहीं जाएगी वहां। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। ओके? हाँ, बोलो। उत्कर्ष जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, वो डिवोर्स का नोटिस मिला था मुझे, मैंने भी मेरा वकील कर लिया है। जल्दी ही हमें तारीख मिल जाएगी। नहीं, वो बात नहीं है। तो आरोही प्रेग्नेंट है। अरे वाह, कांग्रेट्स। और निखिल को भी मेरी तरफ से बधाई दे देना। निखिल को क्यों बधाई देना है? अरे भाई,
अब बाप को भी बधाई देना बनता है ना। मैंने तुमसे कहा था, इस आदमी का दिमाग गटर है, गटर। इसके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। हाँ तो मेरे सामने खड़ी क्यों हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? हाँ जा ही रही थी। मुझे लगा बच्चे की खबर सुन के तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाएगा, लेकिन तुम पत्थर थे, हो और हमेशा रहोगे। हाँ हूँ मैं पत्थर, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें ना मैं अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखने दूंगी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी दोस्त के साथ। अपनी दोस्त के पास ही तो आ रही हूँ। ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं, प्यार है। प्यार? ये अचानक प्यार कहाँ से आ गया? पसंद तो मैं तुम्हें बहुत पहले से ही करती थी, पर क्या है ना, तुम मेरी सहेली के पति थे। अब जब तुम दोनों अलग हो रहे हो तो सोचा क्यों ना अपने बारे में सोचूं, और फिर सोचा कि ये बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम एक साथ अब जिस दिन आरोही के साथ डिवोर्स होगा उसी दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। ओके? रुको, शादी करने से पहले ये वीडियो तो देख लो। हो सकता है ये वीडियो तुम दोनों का बैंड अभी बजा दे। ये किसने रिकॉर्ड किया? मैंने। क्यों किया तूने ये वीडियो रिकॉर्ड? अब तुम अपना फायदा देख सकते हो तो मैं अपना फायदा क्यों देख सकता हूँ? कैसा फायदा? मुझे शादी करनी है समीरा से, तुम जाकर बात करो, वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तू अपने बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहा है? प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। चलते ये फोन मुझे। गलती मत करना। अगर ये वीडियो पूरे समाज में वायरल होगी ना तो तुम दोनों की जगह जगह थू हो जाएगी और तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा और ना ही ये, समझे? उत्कर्ष, इसकी बात मान लो, नहीं तो हमारी खामखा बदनामी हो जाएगी, और अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है, और आरोही तुम्हें जेल भिजवा देगी। ठीक है, मैं आरोही से बात करता हूँ, लेकिन तब तक तुम ये वीडियो कहीं शेयर मत कर देना। ये हुई ना बात, लेकिन बात आज ही करनी पड़ेगी। ठीक है। उत्कर्ष तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब कहने को बचा ही क्या है? आरोही, मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर वापस चलो। नहीं जाऊंगी। और कुछ? आरोही, हमारा बच्चा। इस बच्चे के ऊपर से तुम्हारा हक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने इसके माँ के कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला था। आरोही, एक बार उसकी बात सुन तो लो। मैंने बहुत सुन लिया इस आदमी का, लेकिन अब और नहीं, बस। ठीक है, हमारा जाने दो, लेकिन चिन्मय और समीधा के रिश्ते के आड़े तो बताओ तुम। उन दोनों की शादी करवा देते हैं।
चिन्मय और समीधा के रिश्ते से फर्क पड़ता है? तब तो मैं आगे क्या, उन दोनों के रिश्ते के बीच पहाड़ बन के खड़ी हो जाऊंगी। ये गुस्सा अपने घर पे जाके निकालना। यहाँ पे दिखाए तो तुम्हारे भाई की तरह तुम्हें भी पुलिस की मेहमान नवाजी में भेज दूंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उत्कर्ष और आरोही को साथ में लाने की, पर तुम दोनों को साथ लाने में नाकामयाब हुई। तुमने जैसा कहा था, मैंने उत्कर्ष के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिससे तुम उसे ब्लैकमेल कर सको, जिससे कि आरोही और उत्कर्ष को हम साथ में ला सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर तुम भाभी को हम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं कर पाए। कैसे करती? आरोही बहुत ज्यादा गुस्से में, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? चलो ठीक है, तो जो करना है तुम्हें करके रहोगा। तुम्हारे लिए नायाब तोहफा। बबलू, मेरा बेटा, ये तो मेरा बेटा बबलू है। प्लीज इसको कुछ मत करना। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, और जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगी। ये हुई ना बात। सुनो, भैया और भाभी को साथ लाने में हम नाकामयाब रहे, लेकिन अब हमें उन दोनों को अलग करना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अगर तुमने मेरी मदद ना की ठीक है, जो भी तुम कहोगे मैं सब करूंगी, लेकिन काम होने के बाद मेरे बेटे को वापस कर देना। मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा काम ना हुआ तो तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। बताओ मुझे क्या करना है? ये लो कैमरा, इसे अपने कपड़ों में लगा के रखना, ताकि तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, मैं सब पे नजर रखूं। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और ये लो। किरण्या, क्या हुआ तुम्हें? आरोही, दीदी आप रो क्यों रहे हो? उत्कर्ष ने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? हाँ, मैंने तुम दोनों की मदद की, इसलिए उसने मेरे साथ ये सलूक किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उत्कर्ष ऐसा भी कर सकता है। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, उसने धमकी दी है, अगर मैंने पुलिस को बताया तो मेरे बेटे को जान से मार देगा। मैं भी उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। आरोही, मेरी मदद करो। हाँ, मेरी मदद करो। रो मत। हम मिल के उत्कर्ष को सजा दिलाएंगे।
और तुम्हारे बेटे को भी बचाएंगे। उत्कर्ष मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैंने उसे कल एक जगह मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, कल वहीं जाके उस उत्कर्ष को उसके पापों की सजा देंगे। अब समेधा को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अरे आ गई तुम। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में चिन्मय का वो फोन मिला है? हाँ। जिसमें हमारा वो वीडियो है? हाँ। दिखाओ। एक सेकेंड। आज सुमिधा और मेरे बीच की पहली दीवार गिर गई। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हिरण्या, आरोही, उत्कर्ष आने ही वाला होगा। तुम एक काम करो, ये गन लो और अंदर गोदाउन में जाके छुपो। गन हमारी आत्मरक्षा के लिए पकड़ो। मैं उत्कर्ष से मिलती हूँ और अगर उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर तुम आना, लेकिन ध्यान से। हाँ, तुम जाओ छुपो। अब बस आखिरी चाल। उत्कर्ष, अब तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैंने कुछ नहीं किया। हिरण्या, प्लीज समझाओ इनको कि मैंने कुछ नहीं किया। अब गिरी दूसरी दीवार। अब समेधा और मेरी शादी को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दीदी ने ऐसा क्यों किया? समीधा, संभालो अपने आप को। बबलू, मेरा बेटा। अब जो होना था वो हो गया, उनके बोल डाल सकता ये कि जाने का सोच मुझे भी, लेकिन हमें सब कुछ बोलकर अपने भविष्य पे ध्यान देना होगा। तुम्हारा भविष्य बिल्कुल साफ है, तुम जेल जाओगे। मैंने किया क्या? क्योंकि तुमने अपने भाई और भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का जुर्म किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? सबूत क्या आपके पास? सबूत आइए। भैया, भैया आप जिंदा है? हाँ जिंदा हूं। तुमने मुझे मेरे बेटे की मौत का डर दिखाकर उत्कर्ष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, वो तो मैंने कर लिया। पर जब तुमने मुझे गन दी, अगर मेरा काम ना हुआ तो तुम्हें तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी की जान नहीं लूंगी, और फिर मैं आरोही के पास गई।
मैंने कॉल करके उत्कर्ष को तुम्हारे सारे प्लानिंग के बारे में बता दिया। हेलो उत्कर्ष, हाँ बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारा भाई तुम्हें मारना चाहता है। क्या? तुम बस थोड़ा अलर्ट रहो। फिर मैंने तुम्हारी दी हुई गन से असली गोलियां निकाल दी और उसमें नकली गोलियां डाल दी। और मैंने नकली खून लगाकर बस मरने का नाटक किया। फिर तुम जैसा चाहते थे, मैंने उत्कर्ष के खून के आरोप में खुद को गिरफ्तार करवाने का नाटक किया। उत्कर्ष, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास समझो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको तुमको लगा तुम जीत गए, इसलिए तुमने मेरे बेटे को रिहा कर दिया। और हमने तुम्हें धर दबोचा। आरोही जी ने मुझे पहले ही सब कुछ खबर कर दी थी, लेकिन इस बच्चे की जान बचाने के लिए मैं इस नाटक में शामिल हो गया। तुम अपने प्यार के लिए गुनाह का रास्ता अपनाने लगी। नफरत है मुझे तुमसे। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें पाने के लिए किया। हाँ, तो अब इस गुनाह की सजा भी भुगतो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। समीधा, समीधा मेरी बात तो सुनो।